नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। गुरुग्राम मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। यहां आपको दिखाते हैं हम साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम छोटी बड़ी और आपसे सीधा सरोकार रखने वाली हर खबर। 30 मार्च तक जिले में महज 110 सक्रिय मरीज थे और संक्रमण दर भी 1.09 सीमित थी। लेकिन अब 15 दिन बाद आंकड़े बिल्कुल अलग है। स्थिति यह है कि पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमण के 150 से ज्यादा एक्टिव केस करीब 2 गुने हो चुके हैं। अगर 3 या 4 दिनों से बात करी जाए, कंपैरिजन करी जाए, तो दिल्ली एनसीआर में केसेस में इजाफा हुआ और गुड़गांव में भी पिछले 4 दिनों से लगातार 100 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। पहले 129 और आज ऑलमोस्ट 150 के करीब केसेस जो हैं वो आए हैं और इसी रेंज में चल रहे हैं। 130 से 150 के बीच में केसेस पिछले 4 दिनों से आ रहे हैं और टोटल एक्टिव क्यूमुलेटिव केसेस जो हैं, जहां एक बार 100 से नीचे हुए थे, वो 500 के करीब जो हैं वो टोटल क्यूमुलेटिव केसेस हैं। और जो पॉजिटिविटी थी, जो किसी टाइम पर 2 से 3% के आसपास थी या 1% से भी नीचे चली गई थी, वो एक बार फिर वापस 7 से 9 के बीच में वेरी कर रही है पॉजिटिविटी। तो इसको देखते हुए अभी, क्योंकि कोविड के केसेस का इजाफे का मेन कारण यही माना जा सकता है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसमें लैक्सिटी लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट ने भी जो मास्क की रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी हटा ली हैं और अभी पेनलाइजेशन मास्क ना पहनने के लिए थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। और अभी इसका एकमात्र जो है तरीका हमने पॉसिबल जो है वो यही है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। जहां टेस्टिंग 1,500 के आसपास थी, अब हम उसको बढ़ाकर 2,500 से 3,000 के बीच में करने जा रहे हैं, ताकि पॉजिटिविटी को कम किया जा सके और केसेस को अर्ली डिटेक्ट किया जा सके और इसका संक्रमण को रोका जा सके। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना के नए मामलों के बाद अब स्कूलों में भी बच्चों को कोरोना से बचाने और उन्हें दूर रखने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जिस तरीके से गुरुग्राम में बीते 3 दिनों में 400 से अधिक कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं पर आज स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित नजर आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। पिछले बीते 3 दिन की मैं बात करूं तो 400 से अधिक मामले कोरोना के नए सामने आए और ऐसे में दूसरी तरफ मैं बात करूं, जो एक पेरेंट्स हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनका बच्चा स्कूल में है तो वो किस तरीके से, लेकिन तमाम जो इंतजाम है स्कूल प्रबंधक ने किए हुए हैं। जिस समय वो स्कूल बच्चे पहुंचते हैं तो सबसे पहले सैनिटाइजर और उसके बाद उनको मास्क दिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी कहा जाता था 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इन तमाम नीतियों के साथ अब एक बार फिर बच्चे स्कूल पहुंचे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल के कार्यकाल कोरोना के काल में कहीं ना कहीं जो वर्चुअल उनकी जो क्लासेस थी तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का उनका लॉस हो रहा था। लेकिन एक बार फिर बच्चे स्कूल पहुंचे और मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और तमाम स्कूल मैनेजमेंट की मैं बात करूं, तमाम इंतजाम उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए किए हुए हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट की मैं बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करूं, जो उनकी गाइडलाइंस हो उनको फॉलो किया जा रहा है। स्कूल के चेयरमैन मेरे साथ हैं, उन्हीं से जानना चाहूंगा सर, किस तरीके के लगातार एक बार गुरुग्राम में फिर मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेके स्कूल में क्या तैयारी की गई है, किस तरीके से? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और जैसे ही बच्चा मेन गेट में स्कूल में एंट्री करता है तो सबसे पहले बच्चे को सैनिटाइज किया जाता है, उसका टेम्परेचर नोट किया जाता है, उसका मास्क चेक किया जाता है, कि उसके बाद बच्चे को स्कूल में एंट्री किया जाता है। और आप देख सकते हैं क्लासरूम में भी कि हमें सोशल डिस्टेंस का हमने ध्यान रख रखा है। एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठता है और रोजाना जब बच्चों की जब छुट्टी हो जाती है तो पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाता है। तो बिल्कुल मैनेजमेंट की तरफ कहीं ना कहीं तमाम इंतजाम किए गए हैं, बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि एक परिवार के लिए एक डर जरूर है लेकिन तमाम इंतजाम हैं। बेटा नाम बताइए। प्रिंस। किस तरीके की व्यवस्था है स्कूल में, जब स्कूल आते हैं सैनिटाइज करते हैं? जब हम स्कूल के अंदर एंटर करते हैं उसके बाहर गेट में हमें सैनिटाइज किया जाता है, फिर हमारे स्कूल में मास्क चेक किए जाते हैं कि गंदा है कि नहीं, फिर हमें मास्क दिए जाते हैं, फिर हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप सब भी अपने आसपास के लोगों को बोलिए कि मास्क लगाए और स्कूल में भेजें। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो भी अब कहीं ना कहीं जो बड़े हैं उनको एक कहीं ना कहीं संदेश जरूर दे रहे हैं कि वो खुद मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें और अपने बच्चों को स्कूल भेजें। मैम, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी आती है क्योंकि लगातार बच्चों को आप शिक्षित करते हैं और कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी आपकी बनती है, टीचर हैं। यस, एज ए मदर टीचर मैं मतलब बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बच्चे दोबारा से स्कूल में आ गए हैं और मैं चाहूँगी कि सारे बच्चे फिर से आए और मैं खास करके सभी का बच्चों का ध्यान रखती हूँ कि सारे मास्क लगा के क्लास में बैठे और अच्छे से पूरा साफ सफाई का भी ध्यान रखती हूँ, उनकी हेल्थ और हाइजीन का भी ध्यान रखती हूँ। और मैं तो ये चाहूँगी कि सभी स्कूल के सभी जागरूक हो और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजें और फिर से हमारी शिक्षा फिर से वही हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे देश में शिक्षा का लॉस हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से स्कूल की बात करें, तमाम इंतजाम आता है और ऊपर से उन परिवारों के लिए राहत की बात है कि जिनके बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल के द्वारा मास्क हो, सैनिटाइजर हो या फिर टेम्परेचर की बात हो, तमाम वो चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं जिससे कि कोरोना से बचा जा सकता है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। तो वहीं गुरुग्राम के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार सदर बाजार को नगर निगम और महानगर विकास प्राधिकरण ने नो व्हीकल जोन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, यानी कि अब बाजार में वाहन प्रवेश नहीं करेंगे। एमसीजी अधिकारियों के अनुसार आमतौर पर बेतरतीब पार्किंग और अतिक्रमण से भरे रहने वाला सदर बाजार पैदल यात्रियों के लिए खाली हो जाएगा। साथ ही यात्रियों के लिए कमान सराय में मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा देने के लिए काम शुरू हो गया है। का सदर बाजार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बाजार है और ये क्योंकि ये बहुत पुराना बाजार है तो यहाँ आवागमन बहुत ज़्यादा रहती है, लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारा इसमें प्रोजेक्ट चल रहा है इसको डीकंजेस्ट करने का, लोगों की सुविधा के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में। एक स्ट्रीट फॉर पीपल प्रोजेक्ट है जिसके तहत इसको आने जाने वाले जो खरीदार हैं और जो आने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम उनको सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट फोकस है कि ये नो व्हीकल जोन बने। नो, क्योंकि गलियां बहुत नैरो हैं और तो उसके लिए व्हीकल जाना, जो खरीदार हैं उनके व्हीकल हैं और कैरियज व्हीकल हैं, दुकानदारों के व्हीकल हैं, तो वो सब मिलके बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंजेशन कर देते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो रेडी पटरी वाले हैं, हॉकर्स हैं, ये इनके कारण भी बड़ा रश रहता है। तो हमने एक बड़ी योजना तैयार की है जिसके तहत लगातार हम मीटिंग्स भी हो रही हैं, कमेटीज़ भी बनी हैं। उसमें हमारा अभी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव रेगुलर चलती है। एंटी इंक्रोचमेंट में ये रहता है कि जो भी टेम्परेरी रेडी वाले लैंड को इंक्रोच करके बैठे हैं ताकि उनको हम हटाते हैं और अगर वो नहीं मानते फिर उनको फाइन भी लगाते हैं। गुरुग्राम नगर निगम में कौशल रोजगार निगम बनाए जाने पर कर्मचारी विरोध पर उतर आए हैं। कौशल रोजगार निगम और ठेकेदारी प्रथा पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने जैसी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने साइबर सिटी की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया है और उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी सौंपा है, जिससे सरकार उनकी मांगों पर तुरंत गौर करे। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो सभी कर्मचारी बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। आंदोलन के दौरान जनहित में लोगों को होने वाली परेशानियों के लिए भी प्रदेश सरकार स्वयं ही जिम्मेदार होगी। का जो हमारा ये रोष प्रदर्शन है, ये हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर हरियाणा प्रदेश के सभी पालिका परिषदों में आयुक्त महोदय के मार्फत और डीएमसी के मार्फत ज्ञापन डे है। और आज हम हरियाणा सरकार को अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं जिसमें हम कौशल रोजगार निगम का विरोध कर रहे हैं और कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराने की मांग कर रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा को पालिका परिषद और निगमों से एकमुश्त खत्म कराने की मांग कर रहे हैं। और जो हमारे 24 अप्रैल और 17 अगस्त को शीर्ष नेताओं के बीच जो फैसले हरियाणा सरकार के बीच में हुए थे, जो मानी गई मांगे थी, उनको परिपत्र जारी कराने की मांग कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते हुए हमारी जो मानी गई मांगे हैं
उन पर पूरी तरीके से गौर करें और इस कौशल रोजगार जो नगर निगम बनाया है इसको तुरंत प्रभाव से रद्द करें, अन्यथा उसको हमारे आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। कौशल रोजगार का विरोध कर रहे हैं हम। हरियाणा सरकार से यही मांग है हमारी कि हम कौशल योजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कर्मचारी हैं ठेकेदारी में पल रहे हैं। हमें ये चाहिए कि ठेकेदारी से हमारी जो भी यहाँ की लेबर है वो ठेकेदारी से मुक्त हो जाए, हम यही चाहते हैं। और ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। गुरुग्राम में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। 7.5 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम धर्मेंद्र है, जो दिल्ली से लाकर गुरुग्राम में गांजा सप्लाई करता था। फरीदाबाद की नारकोटिक्स टीम को जब इसकी जानकारी मिली तो मौके पर पहुंची टीम ने भीमनगर में गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर रेड की और मौके से इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। सिटी थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। वहीं आरोपी से बरामद हुआ करीब 7.5 किलो गांजा पुलिस की टीम ने अपनी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पता लगा रही है कि धर्मेंद्र के और किन किन लोगों से तार जुड़े थे और इस पूरी चेन के मार्फत किस तरह से नशे का कारोबार चलता था। व्यक्ति धर्मेंद्र उर्फ बिट्टू, जो अर्जुन नगर गुड़गांव का रहने वाला है, इसको गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिससे 7 किलो 317 ग्राम गांजा पकड़ा गया है। इसको यहाँ गुड़गांव से ही गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली से ये माल लाकर सप्लाई करता था गुड़गांव। ये गांजा करीब 1.25 लाख रुपए का होगा। हमारी टीम श्रीकांत जाधव जी हमारे अतिरिक्त महानिदेशक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के चीफ हैं और सतपाल सिंह इंस्पेक्टर, मेरी टीम ने इनको गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। अभी आरोपी रिमांड पर है, पूछताछ जारी है और जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसको आपको बता दें कि व्यक्ति। सोहना में 4 किशोरियों के गायब होने का मामला सामने आया है। चारों किशोरियों में 3 छात्राएं हैं। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक 17 साल की शादीशुदा किशोरी पर 3 छात्रों के परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि तीनों छात्राएं घर से परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद छात्राओं की तलाश की गई लेकिन छात्राएं नहीं मिली। वहीं 17 साल की शादीशुदा किशोरी के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी घर से 20,000 रुपए, फोन का सारा डेटा भी डिलीट करके गई है। फिलहाल पुलिस ने चारों किशोरियों के गायब होने का मामला दर्ज कर किशोरियों की तलाश शुरू कर दी है। स्कूल गई है वो तो पेपर देने के लिए, उसके बाद में बच्ची 12:15 बजे छुट्टी हो जाती है तो बच्ची मेरे घर नहीं आई है। तब मुझे पता चला है मेरी बच्ची घर नहीं आई, तो मैंने मेरी घर में मैडम पहले गई, मैं तो बाहर था, कंपनी में था सर जी। तो मैडम को पता चला, मैडम ने पूछा तो कहीं स्कूल वाले बोलो बच्ची आई नहीं है। फिर सब कहीं ढूंढते रहे शाम तक, कहीं आ जाए, कहीं इधर उधर हो, कहीं भी हो जी। तब भी 7 बजे तक नहीं है। तब मैं यहाँ पे 7:30 बजे यहाँ थाने में आया थी। भाई हमारे जैसे भी स्कूल 8 बजे से लग जाता है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं और उन स्कूल वालों ने नहीं तो मेरे पास न मिसिज के पास कोई वो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर तुम्हारे बच्चे अभी आज पेपर है फिर भी नहीं आए। उसके बाद हमें पता पड़ा, मिसिज को भी पता पड़ा भाई 12-1 बजे से, जब बच्चे टाइम से नहीं पहुँचे हैं तब मिसिज ने मेरे पास कॉल करी है, मैं वहाँ से भागा हूँ। इस लड़की का हमें पूरा डाउट है, इस लड़की के कोई पता नहीं कोई क्या सर्कल है क्या नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड है या कोई कैसा भी है, कोई बाहर से किसी मतलब किसी और धर्म से मिली हुई है, कहीं पता नहीं। ये बाहर की वैसे यूपी की साइड इलाहाबाद की बता रही है, वो रहने वाली है। और उन्होंने बच्चों को किस तरह भगाया है, उसको खवाया पियाया है, वो कैसे बस में लेके गई है या गाड़ी में लेके गई है। हमने अपने फ़ोन से, घर वाले फ़ोन से भी, जो मान लो बच्चे कोई कॉल जैसे फ़ोन करके डिलीट मार देते हैं, वही कॉल डिटेल निकाल के जो भी नंबर हमें मिल रहे हैं, जो भी हमें कोई क्लू मिल रहा है, हम ही क्लू निकाल के दे रहे हैं पुलिस वालों को। पुलिस वाले अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतरराज्य ठग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये आरोपी कार चालकों को झांसा देते थे और उसके बाद गाड़ी में रखे सामान को चोरी करके मौके से फरार हो जाते थे। आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए कर्नाटक से कभी फ्लाइट तो कभी ट्रेन से गुरुग्राम आते थे। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो ये आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से
चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। दरअसल जब कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर खड़ा होता था तो इस गैंग का एक सदस्य गाड़ी के पास 10 या 20 रुपए के नोट या सिक्के बिखेर देता था और कार में बैठे चालक को कहता था कि आपके रुपए गिर गए हैं। जब वो व्यक्ति गाड़ी से नीचे उतरकर रुपए उठाने लगता था तो गाड़ी के दूसरी साइड खड़ा इनका दूसरा साथी गाड़ी को खोलकर गाड़ी में रखे सामान को लेकर चंपत हो जाता था। कुछ दिन से एक इस तरह का गिरोह सक्रिय था हमारे यहाँ, जो लोगों की गाड़ियों के पास सिक्के गिरा देते थे और ड्राइवर को कहते थे कि भी तुम्हारे पैसे गिर गए, उसका ध्यान उधर लगा के भटका के और उसके जो गाड़ी में बैग वगैरह होते थे उनको उठा लेते थे और उसमें जो जेवरात या लैपटॉप इस तरह की चीज़ों को चोरी करके लेके चले जाते थे। इसी तरह की एक वारदात इन्होंने हमारे यहाँ 28 मार्च को की थी। DLF फेज 2 के पुलिस स्टेशन के इलाके में MG रोड पे एक गाड़ी खड़ी थी और उसके चालक को इस तरह से भ्रमित करके और ये करीब 10 लाख के करीब का उसका सामान चोरी करके लेके गए थे। फिलहाल के लिए गुरुग्राम मेट्रो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।